Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये है आपके 3 ब्लैक रूल और ये है आपका बेयरिश बीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई, क्योंकि ट्रेंड ही आपका क्या है? ट्रेंड क्या है? क्या है? ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। अगर ट्रेंड रिवर्स करेगा तो हम भी रिवर्स होंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अभी तक क्या चल रहा है? अब ट्रेंड चल रहा है, तो हम अभी क्या नहीं करेंगे? कोई भी सेलिंग का पैटर्न यानी कि नहीं बनाएंगे। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड है तो हम बाइंग ही करेंगे या फिर वेट करेंगे रिवर्सल का। क्या करेंगे? रिवर्सल का क्या करना है? वेट करना है। फिर से क्या करेंगे? हम ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। टॉप पर क्या होगा? एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी और इस रेड कैंडल का हाई क्या रहेगा? अब ये अनब्रेकेबल होगा। इसकी नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो फिर से रेड होगी। क्या होगी? ठीक है। और इसका ये क्या है? ये ओपन है और ये क्लोज है। इसका ये ओपन है और इसका ये क्लोज है। फिर से क्या होगा? फिर से थर्ड कैंडल होगी रेड। इसमें भी क्या है? ये ओपन है और ये क्लोज है। अब फिर से क्या है? फोर्थ कैंडल क्या हो? रेड हो या ग्रीन हो। अगर थर्ड कैंडल का लो क्या करे? ब्रेक करे। क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। तो ये हमारा क्या है? एंट्री लेवल है और इन 3 कैंडल की कॉम्बिनेशन को कहेंगे, क्या कहेंगे? 3 ब्लैक रो। सो ये हमारा एंट्री लेवल है। अब हमारी एंट्री बाई की होगी विवेक या सेल की होगी? सेल की होगी। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसके हाई का, और ये हाई अनब्रेकेबल भी रहना चाहिए। एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमें क्या सेट करना है? टारगेट। और टारगेट क्या होगा? ये जो डिफरेंस है क्या है? 2 कैंडल्स का, यही हमारा क्या होगा? टारगेट 1:1। अगर फॉर एग्जांपल ये 180 है, हाई क्या है? 180, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए? 180 के अबव। 180 रुपये 50 पैसा, 181, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट 180 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके अबव होगा। ओके। सेम अगर इसका लेवल क्या है? सपोज करो ये 160 है। क्या है? 160 है। तो हमारी एंट्री कब होगी? जब शेयर का प्राइस क्या होगा? 160 के बिलो आ जाएगा। 159 रुपीज़ 70 पैसा, 80 पैसा या 159, उस समय हमारी एंट्री होगी। और फिर ये डिफरेंस यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 140 का क्या हो जाएगा हमारा? एक तरह से टारगेट अप्रोक्स। ये कैलकुलेशन क्या है? ये हमारी कैलकुलेशन। अब आपको पता लग गया एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा हमारा। हमारे मेन 3 पॉइंट होते हैं: एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। किसी भी ट्रेड के अंदर ये 3 प्राइस होते हैं। क्या है? एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट। कि एंट्री हमारी इस लेवल पे होनी चाहिए, टारगेट उस लेवल पे होना चाहिए, या फिर हमारा स्टॉप लॉस। अब मैं आपको ये इसकी कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। तो इसमें भी आपको ये 3, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। ये 3 ग्रीन कैंडल्स, ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। सर वो आपने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया था, एक बार लगा लो प्लीज। क्या हो गया उसमें? 3 ब्लैक रोज दिख रहे हैं उसमें। दिख रहे हैं? अभी देख लेंगे। अभी जाएंगे नहीं, हैं तो वहीं रहेंगे। ये कोई रियल में नहीं है कि फिर नहीं दिखेंगे। ठीक है। अगर उड़ जाएंगे वहाँ पे हैं तो वहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? अगर चार्ट पे बने तो चार्ट पे ही रहेंगे, वहाँ से निकल के नहीं जाएंगे। अभी उसको अभी देख सकते हैं, देख लेंगे। ये सोल्जर्स भी अभी कहीं जा नहीं रहे। क्या है? इनको भी अभी यही रहना है, चार्ट पे ही रहेंगे ये। अब देखो कुछ चीज़ें क्या है। अब देखो चार्ट में कहीं भी सोल्जर बना दिए, अब यहाँ बना दिया। हमारे हिसाब से क्या है? अगर ये 15 कैंडल है तब तो सोल्जर है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो 15। ठीक है। क्या है? 15 कैंडल, क्योंकि ये जाने के बाद ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर ये डाउन आया, क्या आना चाहिए, हमारी 15 कैंडल होनी चाहिए। फिर से क्या है, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज। अब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस अप गया, इस कैंडल के लो का हमने क्या रख दिया, स्टॉप लॉस। तो ये हो गए आपके 3 वाइट सोल्जर्स। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, पॉइंट्स नोट हो गए सबके, क्या क्या है, ठीक है। और आपको 3 ब्लैक रोज के भी पॉइंट नोट करा दिए थे मैंने, क्या है, ये आपके 3 ब्लैक रो है। क्या है 3 ब्लैक रो में आपको क्या बताया था, कैसे बताए थे कि जो सेकेंड कैंडल होगी उसका ओपन और क्लोज फर्स्ट कैंडल के लो पे होगा। तो जैसे क्या है, ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। ये हमारी 4th कैंडल है, क्या है, सपोज, जो कि जिसका कोई कलर नहीं है। जैसे उसने 3rd कैंडल का लो ब्रेक किया, प्राइस डाउन गया, फर्स्ट कैंडल का हाई का हमने स्टॉप लॉस किया। प्रेजेंटेशन में सब में 1:2 दिया है, क्या दिया है, 1:2 दिया है। इसमें जल्दी बना दिया, क्या बना दिया है, इसमें हमारी प्रॉपर कंडीशन वो मैच नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, अब इसका लॉजिक क्या है, क्या रीजन है। अब इसमें हमने इस प्रेजेंटेशन में, हालांकि इसका हाई भी ब्रेक हो रहा है, इसी को क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, यहाँ पे यही बना दिया। क्या रीजन हो सकता है इसका, इसका रीजन ये है कि टेक्निकल जो एनालिसिस है या फिर इसकी जो थ्योरी है, हर ट्रेनर का हर टॉपिक को, हर पैटर्न्स को यूज करने का, फॉलो करने का, एक्सप्लेन करने का मेथड अलग है। इवन हमारी NIFM में ही अगर मान लो हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं उनका भी सबका मेथड अलग होगा। क्या होगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हमारे अरविंद जी भी कराते हैं, उनका हो सकता है मेथड थोड़ा अलग हो। रीजन क्या है, क्योंकि ये मैं जो नोट कराता हूँ ये कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको ये कोई किसी ने बताए हैं, ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, ठीक है। तो ये हमारे अपने बनाए हुए रूल है, क्या है, तो इसका कोई फिक्स क्या नहीं है, वैसे कोई ऐसा इसका रूल नहीं है कि यही होना चाहिए। जो आपको जो लास्ट के जो पॉइंट्स आपको नोट कराए जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं, क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसलिए हम प्रेजेंटेशंस को हमने कम यूज़ किया है, क्योंकि ये कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि हर ब्रांचेस में क्या है, यही प्रेजेंटेशन हमारी यूज है। तो एक्सप्लेन ऐसा नहीं कि उनका अलग है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, क्या है, वो अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका अपना मेथड हो सकता है, वो भी ठीक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो ये सही है या मैं सही हूँ या वो गलत, वो उनका अपना मेथड है, क्या है। तो इसलिए क्या है, यही रीजन है कि एक ही टेक्निकल चार्ट को देख के, टेक्निकल सब यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्या है, टेक्निकल सब लोग यूज कर रहे हैं। फिर क्या डिफरेंस है, उसी एक टेक्निकल चार्ट को देख के कोई शेयर को बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। रीजन क्या है, दोनों का एनालिसिस अपना अलग तरीके से हो रहा है, पैटर्न एक जैसा बन रहा है, चार्ट एक जैसा चल रहा है, लेकिन क्या है, उसको एनालिसिस करने का मेथड दोनों का अलग है। ये रीजन है, तो वो किसको इस तरीके से कर रहे हैं, उसको वो मेथड क्या है, उनका अपना एक्सपीरियंस। वो भी ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, 30% तक डाउन आ चुका है अपने हाई से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी डाउन है। तो ऐसा नहीं है, वो तो मार्केट का अभी सेंटीमेंट ही थोड़ा सा बेरिश नेगेटिव, ठीक है। अभी मार्केट में आएगा थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ से, क्या है, जनवरी से। ये मंथ भी ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा आपका, दिसंबर भी ऐसा ही रहेगा। RBI की मीटिंग, दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक तो वैसे ही FIH का इंडिया से उन्होंने अपना मनी विड्रॉ कर लिया, जब तक US में वहाँ का अभी ओथ नहीं होगी उसकी प्रेसिडेंट की, उसकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी, तब तक
क्या हो रहेगा। और वैसे भी क्या होता है, FIH का पार्टिसिपेशन दिसंबर एंड आते आते कम हो जाता है, क्योंकि न्यू ईयर क्या है, क्योंकि न्यू ईयर जो वेस्टर्न कंट्रीजन का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है, क्या है, क्रिसमस और न्यू ईयर। इंडिया में तो हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है, क्या है, चलता रहता है ना दिव्यम, कभी कुछ आ गया कभी, तो आप पूरे ईयर सेलिब्रेट करते रहते हो। उनके लिए तो सेलिब्रेशन के लिए क्या है, एक ही NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। फेस्टिवल है उनका मेन, तो पूरा साल पैसा कमाया तो कुछ तो उनको सेलिब्रेट करने दो, नहीं करना चाहिए उनको कि लगे रहने हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाने में। तो ये वॉल्यूम थोड़े कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मंथ एंड ईयर एंड आते आते। हाँ, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से मार्केट में फिर से एक मूव आने के चांसेस। सो हम कुछ और पैटर्न्स, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको देखनी है, अमेंडेड बेबी, बुलिश और बेरिश दोनों ही होते हैं ये, ठीक है। ये भी आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा बेबी होता है ये, मतलब जो पेरेंट्स ने क्या है उसको छोड़ दिया है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा रेयर फॉर्म होते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बुलिश और बेरिश दोनों ही तरीके से। तो मैं आपको पहले इसका बुलिश बता देता हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है इस पैटर्न का। ये कैंडल्स है बस, इसमें बाकी तो डाउन ट्रेंड ही है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट कैंडल आपकी क्या है, रेड होगा। ये पैटर्न आपको डेली चार्ट में मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, ये पैटर्न सिर्फ आपको डेली चार्ट में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप याद रखना, क्या है, ये पैटर्न ओनली डेली या वीकली चार्ट में ही आप इसे यूज कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट कैंडल क्या होगी, इसमें रेड होगी, यानी कि फर्स्ट डे क्या हुई, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई, मार्केट डाउन चल रहा है, और ये क्या होगा आपका डेली चार्ट। इसके बाद में फिर नेक्स्ट डे क्या हुई, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्या हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई। और अभी क्या था, फर्स्ट डे क्या हुआ था, जब मार्केट गिरती जा रही थी उस दिन में क्या होता, एकदम से क्या हुआ, ये ओपन हुआ और फिर ये क्लोज, यानी कि एक सप्लाई क्रिएट हुई, क्या हुई, और एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट डे फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्या हुई, लेकिन उस दिन मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो गए, यानी कि डिमांड और सप्लाई या तो इक्वल हो गई, या उस दिन मार्केट में क्या नहीं था, वॉल्यूम नहीं था। इसलिए एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बॉटम में एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई, क्या हुई, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होगी, जिसमें उसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट क्या था, सेम था, ये मान लीजिए। अब ये स्टार डोजी भी हो सकती है या स्मॉल बुलिश डोजी या बेयरिश डोजी, किसी भी टाइप की, लेकिन बॉडी बहुत छोटी होगी या होगी नहीं, यानी कि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होगी। और इसका जो ओपन होगा वो किससे होगा, ऊपर के क्लोज से नीचे होगा, क्या होगा, बिल्कुल अलग होगी ये। इसके बाद में एक फिर अगले दिन क्या होगी, फर्स्ट डे क्या था, मार्केट डाउन, गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्या हुई, और डोजी कैंडल की, यानी कि वॉल्यूम्स काफ़ी लो थे, क्या थे, और डोजी की फॉर्मेशन कब होती है, कब होती है डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, जब मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी लो होते हैं। ये डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होती है।
उस समय डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, यानी कि डे 1 डे 2, ठीक है। इसलिए मैं इसका कलर मैं कोई रेड नहीं कर, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक कलर में कर देता हूँ। सर ये नेक्स्ट डे बनेगी? हाँ जी, नेक्स्ट डे बनेगी, यस। क्योंकि ये डेली चार्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है डाउन, रेड कैंडल बनी, उसके बाद में फिर क्या हुआ, सडनली गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस एक रेंज में मूव करता रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, वॉल्यूम्स काफ़ी लो हो गए, या फिर डिमांड और सप्लाई यानी कि इक्वल हो गई बायर सेलर्स की। तो जहाँ पे ओपन हुआ था, हाई और लो तो उसने बनाया, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होगी, इसकी ओपन के नियर ही हो गई। तो ये नहीं कह सकते कि मार्केट में अगर रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो, इसका मीनिंग क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, क्या है, डिमांड कम है सर, इसलिए क्या है, प्राइस डाउन आ रहा है, रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब डोजी बनती है तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में क्या है, या तो वॉल्यूम्स काफ़ी लो है, या फिर डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। इसलिए जहाँ पे ओपनिंग हुई है क्लोजिंग भी हुई, क्योंकि अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हुई तो यानी कि प्राइस नीचे आएगा और रेड कैंडल की बॉडी बनेगी उसमें। अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हुई तो ओपन होने के बाद प्राइस, लेकिन या तो क्या है, सेम ही है, तो इसका मीनिंग क्या है, डिमांड और सप्लाई या तो थी नहीं या फिर इक्वली थी, बराबर है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई थी। तो जहाँ पे उसकी ओपन हुआ, सपोज क्लोज भी उसका उधर ही हो गया और डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब देखेंगे कि अभी मार्केट में डिमांड आई, ये तो हो गया कि मार्केट में जो क्या था, जो डाउनफॉल चल रहा था वो यहाँ पे आके क्या है, एक तरह से स्टॉप हो गया, क्या हो चुका है, क्योंकि अब क्या है, मार्केट में या तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो चुकी है, फिर वॉल्यूम्स कम हो चुका है मार्केट में, लेकिन अभी और सप्लाई मार्केट में नहीं है, यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन क्या अब यहाँ से कोई रिवर्सल होगा, इसके लिए हमें फिर एक दिन और वेट करना है। क्या करना है, एक दिन और वेट करना पड़ेगा। अब उसके यानी कि ये आपका सपोज करो, ये क्या था आपका, ये डे 1 था, ये डे 2 हो गया। अब डे 3 में क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई, क्या होगी, अब गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप ओपनिंग हुई और ओपन होने के बाद प्राइस क्या चला गया, अब चला गया। यानी कि पहले एक बिग ग्रीन के रेड कैंडल थी, उसके बाद डोजी बनी, और डोजी के बाद फिर क्या हो गई, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। सो ये 3 कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है क्या है, ये, इसको अबेंडेंट बेबी कहेंगे, बेयरिश। बट अभी हमारा एंट्री होगी 4th डे में जाके, क्या होगी, बाइंग कब होगी, 4th डे पे जाके। फिर से जब 4th डे में कोई और कैंडल बनेगी और इस कैंडल का क्या है, हाई ब्रेक करेगी। अब ये चाहे किसी भी कलर की हो, ग्रीन हो या रेड, तब आपका यहाँ से ये आपका एंट्री लेवल होगा भाई। अब क्योंकि इसमें आपका टारगेट भी बड़ा होगा, स्टॉप लॉस, यानी कि ये कम से कम ये पैटर्न डे ट्रेडिंग में तो नहीं यूज होगा। क्या होगा, ये पैटर्न आपका पोजिशनल ट्रेड में यूज होगा क्या, क्योंकि आपका एंट्री यहाँ पर है और डेली कैंडल को वैसे ही बड़ी बनेगी, ठीक है। पूरे डे का क्या होगा, ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी डोजी के लो का रहेगा। अब ये आपका क्या होगा, ये डिफरेंस का क्या है आपका टारगेट। अब इसमें टारगेट भी आपका बिग है और स्मॉल स्टॉप लॉस भी बिग है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसलिए हम इसको कहाँ यूज करेंगे, डेली चार्ट में यूज होगा और पोजिशनल ट्रेड में यूज होगा। इसको हम इंट्राडे या डे ट्रेडिंग में यूज नहीं होगा ये पैटर्न। जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए, आप किसी शेयर को बाई करके रखना चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये लो अनब्रेकेबल होगा, ये लो अनब्रेकेबल।